अरे मोक्ष मार्ग का मतलब ना तो कोई सड़क है और ना कोई मोक्ष नाम के स्थान की बात है, ध्यान रखना। मोक्ष कहते थे उधर की कल्पना मत करो, नंबर एक। और मार्ग माने कोई ऐसी सड़क नहीं है सीधे, ऐसा कुछ नहीं। सुनना ध्यान से बिल्कुल। मोक्ष मार्ग का मतलब सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात कहना है। विषय तो लंबा है लेकिन मैं जितना समय उतने में थोड़ा समझा रहा हूँ, सुनना सभी लोग। इसके बाद आप घटित करना, मैं तो थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ आपको। अरे मोक्ष कहते हैं, ध्यान से सुनना, विश्व के संपूर्ण दुखों का कारण है मोह। क्या बोला हमने? विश्व के 100% दुखों का मूल कारण है मोह। मोह, ठीक, समझाऊंगा इसे में। और क्षय, क्षय तो आप कल्पना तो करो, तुम्हारे सारे जितने दुख हैं उन्हें लिख के रखो और उनका होगा क्षय। क्षय का मतलब समझते हो? प्रवचन सार जी में जिसकी लिखा हुआ है उत्पाद रहित व्यय होगा। क्या कहा? मिथ्यात्व का, संसार का उत्पाद रहित व्यय, जड़ से मिटेगा, जड़ से। आज के बाद कभी जन्म नहीं होगा, आज के बाद कभी मरण नहीं होगा, आज के बाद राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, मिथ्यात्व नहीं होगा। थोड़ी तुम्हारी सरल भाषा में कहूँ, ये तो कठिन भाषा। तुम सारे गेयों को देखोगे और तुम्हारा मन चंचल नहीं होगा। अभी तुम काहे के रोना रोते हो? कहा बताएं पंडित जी, लड़की दिखी, पिक्चर देख के ऐसे परिणाम बिगड़ जात, और हम कह रहे 3 लोग 3 काल सब कुछ दिखाई देगा, तुम्हारा मन, बोलो, एक आत्मा का अनुभव करते से ही विश्व के सारे दुखों की जड़, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। मार्ग माने उपाय, मार्ग माने उपाय। अब बोलो तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है, हम उसी मोह का क्षय। फिर से सुनो, विश्व के सारे दुखों की जड़ मोह और उसके क्षय। जब मोक्ष बोलते ना, मोक्ष, तो इसका असली शब्द है मोह क्षय, मोह क्षय, मोह क्षय। ये आपने भोपाल में समझाया था, मोह क्षय। इन्हें कही जल्दी जल्दी बोलो। भिंड वाले होंगे तो ये भाई मोच मोच करने लगी भाई, मोह क्षय, मोह क्षय, मोह क्षय, मोह क्षय, मोक्ष, मोक्ष। समझ में आ गया आपको? तो मोह क्षय इज इक्वल टू मोक्ष क्षय, मोह क्षय, मोह क्षय इज इक्वल टू मोक्ष। पकड़ में आ रही है आपको बात? अब मैं आगे चलता हूं। अब लिख लो बेटा, गरीब हो जाओगे तो दुखी होगे कि सुखी होगे? दुखी होगे, और अनंत काल में गरीब नहीं होगे। इसका नाम है मोक्ष मार्ग। बेटा अपने माता पिता गुजर जाएं तो तुम्हें दुख होगा कि सुख होगा? अनंत काल में माता पिता नहीं होंगे, गुजरेंगे कहां से? ये है गजब। बोलो कौन सा दुख है, नाम बोलो, नाम बोलो, बोलो। पंडित जी कोई हमें ठग ना ले। अरे ठगावे लायक वस्तु ही नहीं होगी, ठगेगा कैसे कोई? डॉक्टर साहब कहते थे लूट का माल। सुना होगा लूट का माल, मैंने पहली बार सुना लूट का माल। सेठ जी तुम्हारे पास लूट का माल है इसलिए लूट ले जाते हैं लोग। हमने कहा क्या? समझ में आया? अरे मैं शुद्ध परमात्मा बन जाऊंगा, मेरे पास ठगाने के लिए होगा ही क्या? क्या ठगोगे तुम, क्या लूटोगे? लगाते जाओ कितना मोह है, मोह है। समझ में आ गया? पंडित जी हमें याद नहीं रहता। अरे अनंत काल केवल ज्ञान होगा, याद रखने की। पंडित जी मोक्ष में जाके हम बोर ना हो जाएं, वो तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लैपटॉप, गूगल सर्च। अरे गूगल सर्च की जरूरत ही नहीं पड़ती वहां, केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में गूगल सर्च की जरूरत नहीं पड़ती। भले आदमी, तुम बता दो तुम्हारे आनंद के जितने साधन हैं, बता दो कौन कौन से तुम्हारे आनंद के साधन हैं, उनकी वह जरूरत ही नहीं पड़ती। आर्त ध्यान कब होता है, दुख कब होता है? कि जिन्हें हम सुख का साधन मानते हो वो ना मिले। क्या बोल दिया? आर्त ध्यान कब होता है? जब हम सुख का साधन माने और वो ना मिले। और हम ये बात कह रहे हैं कि सिद्धालय में ये सब नहीं होंगे और फिर भी इनका वियोग ही नहीं होगा, तो होगा ही नहीं तो वियोग कैसे होगा? तो तुम दुखी भी कैसे होगे? बहुत कम समय में मैंने ये बड़ी बात कही है। मोह क्षय। पंडित जी मोक्ष में बोर तो नहीं हो जाएंगे? उत्तर लिख के लाना। पंडित जी पत्नी के बिना
वहां आनंद कैसे आएगा, बच्चों के बिना आनंद कैसे हो, लिखना होमवर्क। इतना सुंदर शब्द है मोह है। पंडित साहब ने एक बार बात कही, बस उतनी सी बात कहकर पूरा कर रहा। बोले भैया मोक्ष में हार्ट ही नहीं है, हार्ट अटैक कहाँ से हुई है? हड्डी नहीं है तो हड्डी टूटेंगी कहाँ? ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से आएगा? अरे कहने समझाने की शैली ऐसे तुम सब जगह लगा लो। बोलो भाई शरीर ही नहीं होगा तो वियोग कैसे होगा, संयोग ही नहीं होगा तो बोलो। आ हा हा, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव मोक्ष स्वरूप माने जब आत्मा का अनुभव किया तो आत्मा में जन्म मरण नहीं दिखाई देता, इसलिए दुख नहीं दिखाई देता। आत्मा का अनुभव करते से माता पिता जन्म नहीं दिखाई देते तो दुख नहीं होता। धन की जरूरत नहीं पड़ती तो वियोग का दुख नहीं होता। लिखते जाना हुआ आत्मा का अनुभव मोक्ष स्वरूप, तत्काल सुख, तत्काल सुख। एक कर्मों के अभाव का सुख नहीं कह रहे हम, पॉइंट नोट किया जाए। कर्मों के अभाव के बाद का सुख नहीं कह रहे, इदानीम अब भी का सुख है। जैसे ही आत्मा का अनुभव हुआ, अनुभव मोक्ष स्वरूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, या आत्मा को जाने बिना किसी को भी आनंद नहीं हो सकता। पुण्य के उदय में इतनी संपत्ति मिली, तुम दुखी हो जाओगे। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने? पुण्य के उदय तुम्हें 10 करोड़ मिल जाए, सुखी होगे कि दुखी? सही बता दे। तुम्हें 10 करोड़ मिल जाए तो सही बताना, तुम दुखी होगे कि सुखी हो जाओगे? हमारे हमारे अनुभव तो यही, तुम पक्के में दुखी हो जाओगे। अभी नहीं इन्वेस्ट कहाँ करें? बस सबसे पहले जो ही 10 करोड़ घर में रख नहीं सकते, रखे रहेंगे तो अभी भैया भतीजे जाएंगे कोई ना कोई मांगने वालों, उधार बांटो आफत, और फिर दें तो फिर 8% पे दें कि 10% पे दें, 12 पे दें कि 14 पे दें। फिर वे इन्वेस्ट कर दो इधर उधर, फिर माथा फोड़ी, और 2-4 साल बढ़ेंगे घटेंगे और एकदम चले जाएंगे। अरे ये दुख है मोह का। आत्मा को जीवंत रहने के लिए अनंत काल के लिए पैसा नहीं चाहिए, इसलिए उसका वियोग और इन्वेस्टमेंट कोई विकल्प नहीं। मैंने सीधा जोड़ के प्रैक्टिकल बताया है आपको। आत्मा को एक बार देख तो सही, दुख नहीं, दुख का कारण नहीं। फिर से बोलो एक बार, आत्मा को जान तो सही, आत्मा में, जोर से बोलो, आत्मा में दुख नहीं, इसीलिए आत्मा को जानने पर संभव नजर होती है। प्रैक्टिकल बता दिया बिल्कुल आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल, इसलिए संभव नजर होती है। ओम नमः शिवाय।